जय हिंद साथियों। अब हम उन प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। इस बैच का नाम रखा गया है क्रांति बैच। तो दोस्तों, क्रांति बैच के अंतर्गत एसएससी में, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीयू, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ हल करेंगे। और ये क्वेश्चन जो आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना टाइम खर्च किए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पहले प्रश्न में कहा गया है कौन सी संख्या 49 की पावर 15 माइनस 1 का दोस्तों भाजक है। तो दोस्तों, यहाँ पे भाजक है ये। अब दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और सवालों को कैसे जल्दी किया जाए हम उसको भी सीखेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 का भाजक हमें ढूंढना है। हमारे विकल्प में 46, 14, 8 और 50 है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, और n यदि ऑड नंबर है, n यदि दोस्तों ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या है, तो इसका एक फैक्टर a गुणनखंड a माइनस बी बनेगा। अर्थात a माइनस बी से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो दोस्तों, हमने देखा कि 49 की पावर 15 माइनस 1 को मैं 1 की पावर 15 लिखूंगा, तो a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में आ गया। और ये बात जानते हैं कि ये नंबर a माइनस बी से पूरा पूरा कटेगा। तो दोस्तों, a माइनस बी 49 माइनस 1 ये आ गया 48, यानी कि 49 की पावर 15 माइनस 1 48 से पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा कटेगा। अब दोस्तों, 48 का ही एक गुणनखंड 8 है जो दिए गए विकल्प में है, अर्थात ये नंबर 8 से पूरा पूरा कटेगा, अर्थात इसका भाजक 8 हो गया। अब दोस्तों, इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो 49 है तो मैं इसको 7 का स्क्वायर और इसकी होल पावर 15 माइनस 1, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब दोस्तों, a की पावर m और इसकी होल पावर n, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है a की पावर m इंटू n। अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर हो तो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो दोस्तों, 15 दूनी के 30, ये वैल्यू आ गई 7 की पावर 30 माइनस 1, 1 को मैं 1 की पावर 30 भी मैं लिख सकता हूं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग और यहाँ सीखेंगे। a की पावर n माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, और यदि n इवन नंबर हो, यदि n सम संख्या हो, तो दोस्तों इसके फैक्टर a माइनस बी भी बनेगा और a प्लस बी भी बनेगा और भी बनेंगे आगे। तो दोस्तों, ये नंबर a प्लस बी से भी डिविजिबल है और a माइनस बी से भी डिविजिबल है। तो दोस्तों, यदि मैं इसको a माइनस बी करूं तो आ रहा है 6, a प्लस बी करूं तो आ रहा है 8। तो यहां से भी ये नंबर 8 से पूरा पूरा कटेगा, अर्थात इसका भाजक 8 है दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि 27 की पावर 27 प्लस 27 के मान को 28 से भाग दिया जाए तब शेष क्या होगा। दोस्तों, ये हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है कि 27 की पावर 27 प्लस 27 को यदि 28 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो दोस्तों, पहला तरीका देखते हैं हम। दोस्तों, ये 27 की पावर 27 है और ये प्लस 27 है,
हमें भाग देना है 28 से। दोस्तों मैं अलग अलग भाग दूंगा। मैं 27 में, अगर मैं 27 में मैं 28 से भाग दूं तो 28 से कम 28, यहाँ पे दोस्तों निगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 आया। तो दोस्तों अब यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 आया, तो -1 की पावर हमने लगा दिया 27। यहाँ बीच में प्लस है, प्लस यहाँ भी 27 में मैं 28 से भाग दूंगा, निगेटिव रिमाइंडर माइनस का 1 यहाँ भी आएगा दोस्तों। अब दोस्तों -1 की पावर अगर ऑड है तो ये वैल्यू -1 देगा, तो -1 और -1 यहाँ से आया -2। दोस्तों रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हम इसको प्लस में बनाएंगे। तो प्लस में बनाने के लिए दोस्तों हमने जिस नंबर से भाग दिया है हम वही नंबर इसमें जोड़ देंगे। हमने 28 से भाग दिया है, हमारा भाजक 28 है, तो हम 28 जोड़ देंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा प्लस का रिमाइंडर आएगा 26 और यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों पहला तरीका है। अब दूसरे तरीके पर आते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है, तो दोस्तों हम ये बात जानते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, और यदि n ऑड नंबर है, हाँ दोस्तों यदि n ऑड नंबर है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी अवश्य से बनेगा। एक फैक्टर क्या बनेगा दोस्तों, इसका एक फैक्टर a प्लस बी अवश्य से बनेगा, यानी कि ये नंबर a प्लस बी से पूरा पूरा डिविजिबल है, पूरा पूरा कटेगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसी प्रश्न को मैं दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूं, 27 की पावर 27 प्लस 27 और मुझको भाग देना है 28 से। तो दोस्तों 27 को मैं लिख सकता हूं दोस्तों 1 प्लस 26, और दोस्तों 28 को मैं लिख सकता हूं 27 प्लस 1, और 1 को मैं 1 की पावर 27 भी मैं लिख सकता हूं। तो दोस्तों a की पावर n प्लस b की पावर n और बटे a प्लस b, तो दोस्तों यहां से और यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट बना। ये a की पावर n प्लस b की पावर n और a प्लस b से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो यहां से शेष क्या आएगा, यहां से रिमाइंडर आएगा 0, और यहाँ बीच में प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब 27 प्लस 1 से छोटा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर दोस्तों आ गया 26। तो 26 प्लस 0 हमारा फाइनल क्या आएगा, फाइनल रिमाइंडर 26 आया दोस्तों। ये इसका दूसरा तरीका है। अब आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये है 363, एक संख्या को 363 से भाग दिया जाए तो शेषफल 17 आता है। जब उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। दोस्तों एक संख्या n है और इसी को 363 से हम भाग दें तो शेष दोस्तों आता है 17। अब मुझे इसी संख्या को 11 से भाग देना है। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, अब यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो साथियों कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है, अगर दूसरा भाजक पहले भाजक का कोई फैक्टर हो, अर्थात पहले भाजक को पूरा पूरा काटता हो, तो दोस्तों 363 में अगर मैं 11 से भाग दूं तो 11 तिया 33, 11 तिया 33। जो दूसरा
भाजक है, पहले वाले भाजक को पूरा पूरा काटता है। यदि दूसरा भाजक पहले भाजक को पूरा पूरा काटे तो जो प्रक्रिया हमें संख्या के साथ करने को कहा गया है, हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करते हैं। तो दोस्तों हमें संख्या में 11 से भाग देने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों हम पहले वाले शेष में ही हम 11 से भाग देंगे। 11 कम 11, तो यहाँ पे दोस्तों शेष क्या आएगा? 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर है। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये है, एक संख्या n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 आता है। n² प्लस 5n प्लस 8 को 6 से भाग दे दें तो क्या शेष बचेगा? दोस्तों एक बात ध्यान देना, अगर भाजक एक समान, अगर यहाँ भी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है, अगर भाजक एक समान है, जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा जाए, हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रश्न में दोस्तों संख्या में हमें 6 से भाग देना है, तो यहाँ पे शेष 3 आया है। अब मुझे फिर से 6 से ही भाग देना है, फिर से मुझे उसी संख्या के वर्ग प्लस उसी संख्या के 5 गुने प्लस 8 में मुझे 6 से भाग देना है। मेरा भाजक एक समान है। अगर भाजक एक समान है, जो प्रक्रिया संख्या के साथ करने को कहा गया है, हम वही प्रक्रिया पहले वाले शेष के साथ करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे संख्या का वर्ग है, तो मैं पहले वाले शेष का वर्ग करूंगा। 3 का वर्ग 9, फिर संख्या का 5 गुना है, मैं पहले वाले शेष का 5 गुना करूंगा। 3 पंजे 15 प्लस 8 है, 8 मैंने कर दिया, और अब मैं 6 से भाग दूंगा। तो दोस्तों मैं अलग अलग भी भाग यहाँ पे दूंगा। 6 कम 6, यहाँ से शेष आ गया 3। 6 दूनी के 12, यहाँ पे शेष आया 3। 6 कम 6, यहाँ पे शेष आया 2। 3 3 6, 3 3 6 2 8, फिर 6 से ज़्यादा है, मैं एक बार फिर 6 से भाग दूंगा, तो शेष आएगा दोस्तों 2। और मैं इसको सीधे सीधे भी जोड़ के मैं लास्ट में ही भाग दे सकता हूँ। 15 और 9 24, 24 8 32, और 32 में मैं 6 से भाग दूंगा। 6 पंजे 30, शेष क्या आएगा दोस्तों? शेष आया 2। अब आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या है? 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो 5वीं और 7वीं संख्या का योग क्या होगा? दोस्तों हम ये बात जानते हैं, जो औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो दोस्तों एवरेज मिडिल टर्म होता है। औसत हमेशा मध्य में आता है। जो मध्य पद है, जो मध्य पद है वही औसत है। यदि संख्याएं क्रमागत लिखी हों, क्रमागत लगातार संख्याएं हों, क्रमागत सम संख्याएं हों, क्रमागत विषम संख्याएं हों, तो जो औसत होगा वो हमेशा मध्य पद होता है। तो दोस्तों यहाँ पे संख्याएं 8 है। दोस्तों यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं? तो यहाँ पे संख्याएं 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों जो भी औसत होगा वो औसत मध्य पद होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो जो औसत होगा वो इनके बीच में कहीं होगा। तो यही औसत कितना है? ये 48 है। अब 48 से अगला विषम संख्या दोस्तों 49 होगा, और इससे अगली विषम संख्या 51 होगी, और इससे अगली विषम संख्या दोस्तों 53 होगी, और इससे अगली विषम संख्या दोस्तों 55 होगी। ठीक, अब 49 से पहले विषम संख्या कितनी होगी?
दोस्तों 47 होगी, 47 से पहले 45 होगी, 45 से पहले 43 होगी, 43 से पहले 41 होगी। दो दो के गैप में सम संख्याएं और विषम संख्याएं होती हैं। तो 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, ये हमारी दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 विषम संख्याएं। हमें क्या चाहिए? हमें पांचवी और सातवीं का योग चाहिए। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 हमारी पांचवी संख्या 49 है और सातवीं संख्या 53 है। हमें इन दोनों का योग चाहिए। 49 प्लस 53, 9 3 12, हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10। तो दोस्तों आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया 102, ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि 8A 51 फिर 46B। दोस्तों ये नंबर 88 से विभाज्य है। दोस्तों ये नंबर 88 से विभाज्य है। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोई नंबर n जो है a से भी विभाजित है और दोस्तों यही a यही n अगर b से भी विभाजित है और a, b ये आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब आपस में सहअभाज्य है। तो ये संख्या n a इंटू बी से भी विभाज्य होगी। दोस्तों अब इसी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर दोस्तों ये 24 जो है 24 4 से भी कटेगा, 24 3 से भी कटेगा और ध्यान दो 4 और 3 ये आपस में कैसे हैं? ये आपस में कोप्राइम है। ध्यान देंगे दोस्तों 24 जो है 4 से भी कटेगा, 24 3 से भी कटेगा, 4 और 3 आपस में कोप्राइम है। तो 24 इन दोनों के मल्टीपल 4 तियां 12 से भी कटेगा। ये मेरे समझाने का मतलब है। तो दोस्तों अब ये 88 से नंबर कट रहा है। तो 88 से कटने का मतलब क्या है? हम 88 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जो आपस में ना कटे और जिनका नियम हमें मालूम है। जैसे 88 का मतलब 8 गुणे 11, 8 और 11 आपस में कोप्राइम है। यदि ये नंबर 8 से भी कट जाए और ये नंबर 11 से भी कट जाए तो दोस्तों ये नंबर 11 अट्ठे 88 से भी कटेगा। तो दोस्तों 8 से कटने का नियम क्या है? अगर लास्ट के 3 नंबर अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो दोस्तों अब यदि मैं b का मान 0 से लेके और 9 तक कोई भी नंबर मैं रख सकता हूं, हमें एक अंक में रखना है। तो दोस्तों यदि मैं रखता हूं 0, ये 8 से नहीं कटने वाला। अगर मैं रखता हूं 1, ये भी 8 से नहीं कटेगा। अगर दोस्तों मैं रखता हूं 2, 462, 8 पंजे 40, ये भी नहीं कटेगा। अगर मैं दोस्तों b का मान अगर मैं 4 रखता हूं तो क्या बन गया? ये बन गया दोस्तों 464 और ये नंबर 8 से कट जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 अठाई 64। तो दोस्तों यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से b की वैल्यू आ गई 4। तो दोस्तों b की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई 4। अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पे 4 रखूं, अब दोस्तों अब मैं यहाँ पे 11 से कटने का नियम क्या है?
तो 11 से कटने का नियम ये है कि एक अंक लेते हैं और एक अंक हम छोड़ते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 8 को लिया, 8 5 13, हम जोड़ते जाएंगे। 8 5 13, 13 4, ये आ गया 17। दोस्तों 8 5 13, 13 4 17, 17 4, ये आ गया दोस्तों 21। और फिर डिफरेंस लेंगे, a प्लस 1 प्लस 6, यानी a प्लस दोस्तों कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये नंबर या तो 0 आए या 11 आए, ये 11 से कटने का नियम है। तो दोस्तों अब मैं a का मान क्या रखूं? अगर मैं a का मान दोस्तों 4 रखता हूं तो 7 4 11। अगर मैं दोस्तों a का मान यहाँ पे 3 रखता हूं, अगर मैं a का मान 3 रखता हूं, 7 3 10, 11 में 10 सॉरी 21 में 10 गया तो ये आ गया 11। तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई है। अब हमें b की पावर a लगाना है। तो दोस्तों b की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 3 है, तो आंसर बनेगा 64, जो ऑप्शन में नहीं है।